चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ZXSIRR और क्वेश्चन मार्क। तो बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अल्फाबेट आएगा। तो देखिए एक्स जो जेड है मेरे पास में ZXSIRR और उसके बाद दे रखा डैश डैश। यहाँ पर आपको दो अल्फाबेट बताने की कौन से आएंगे। तो अगर आप जेड की वैल्यू को देखेंगे तो टॉप से 26 आएगा, ये 24 आएगा, ये आपका 19 होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका 18 होता है और ये आपका 18 होता है। आपको बताना कि नेक्स्ट वाला क्या अल्फाबेट आएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस मेरे को यहाँ 2 मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस मेरे पास 5 मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस जो मेरे को मिलता है 10 मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर अगेन डिफरेंस देखूं तो मेरे पास डिफरेंस 3 का आता है, यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो 5 का आता है। इसका मतलब अगले वाला जो डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। तो 7 मतलब 17। जो 17 पे अल्फाबेट आएगा जब मैं काउंटिंग करूंगा स्टार्ट करूंगा तो वो वार वाला यानी 18 वाला ही वहां पर अल्फाबेट आएगा। अगर 17 में मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास 26 आएगा। 26 पे जो लेटर आएगा वो 18 वाला लेटर ही आएगा। अगर इसमें अगर आप 9 और 2 11 इसमें ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा आपका 37। जो 37 पे लेटर आएगा वही यहाँ पर आएगा। 37 में आप 13 ऐड करोगे तो आपका 50 पे जो लेटर आएगा वही यहाँ पर आएगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, क्योंकि वैसे काउंट करोगे तो ये नहीं आएगा। कुछ देर के लिए आपको इसी को अपनी काउंटिंग मानना पड़ेगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आपको अल्फाबेट की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q ये R S T U V W X Y और ये मेरे पास में Z है। अगर मैं इधर से काउंट करना शुरू करूँ अल्फाबेट को तो A मेरा 1 पर आएगा और Z मेरा 26 पर आएगा। और अगर इधर से काउंट करना शुरू करूँ तो Z मेरा 1 पर आएगा और A मेरा 26 पर आएगा। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है। अब देखिए Z मेरे पास में कितने पे आ रहा है, 26 पर आ रहा है। अगर Z में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, आपका X आना चाहिए। Z ये तो Z में पीछे की तरफ जाऊंगा तो 1 और 2 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या X आ रहा है, बिल्कुल, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। अगर X में से मैं 5 माइनस करता हूँ यानी ये वाली वैल्यू माइनस करता हूँ तो क्या मेरे पास में ऐसा आएगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5वां नंबर बिल्कुल यही आ रहा है, यानी वेरीफाई हो रहा है। अब 19 में से 10 माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास में I आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यस ये मेरे पास में I आ रहा है। अब I आ रहा है तो I मेरा कितना आ रहा है, अगर इस I में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या मिलना चाहिए, मेरा R मिलना चाहिए। वो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए जब मैं इसे काउंटिंग करके लाता हूँ रिवर्स में तो 17 नंबर पे मुझे R मिलता है। वैसे जो इसकी वैल्यू है वो 18 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इस 18 के बराबर है, इस 18 के बराबर इसमें 9 जुड़ा, ठीक है, 18 के बराबर है। अब ये देखिए 18 कितने बार था आपका जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 में आपका कितना, आपका 26। यानी कि अगर मैं R से काउंट करके वापस R 26 काउंट करूंगा R से आगे तो वो वापस घूमकर मेरा R पे आएगा, क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो R से अगर काउंट करना शुरू करूंगा तो वापस वो R पे खत्म होगा। तो यानी कि ये वाला R भी मुझे कंफर्म हो गया। अब मुझे 37 पे जाना है, 37 आ गया, यानी कि 37 पे जाना है। तो ये 37 में से अगर मैं 26 माइनस करूं तो मेरे पास में 11 आ रहा है, यानी 11 पे जो लेटर आएगा वही मेरा यहाँ पर लेटर आएगा। तो आप R के बाद में काउंट करके सुनिए, R के बाद में कितना काउंट करना है, 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पे G आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो लेटर आएगा वो मेरा G आएगा। अब G के बाद देखिए उसने क्या कहा एग्जामिनर ने कि नेक्स्ट जो है वो 50 वाला चाहिए उसे, इसके बाद 50। तो इसके बाद अगर उसे 50 चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि आपका देखिए 26 और इनटू में 2 यानी कि 52। अगर मैं इसको मैं अगर 52 करूं तो मेरा घूम कर वापिस ये G का G पर आएगा, तो ये मेरे पास में 52 नंबर पे आएगा, तो ये मेरे 51 पे आएगा, ये मेरे 50 पे आएगा। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर आएगा वो अल्फाबेट आएगा मेरे पास में I, यानी कि ऑप्शन जो A होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये अल्फाबेट की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट की वैल्यू याद है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।